जगदीप धनखड़ प्रकरण से तो यही लगता है कि सबसे ज्यादा विवादित उपराष्ट्रपति वही हैं, पर जगदीप धनखड़ सबसे ज्यादा विवादित इसलिए हो गए क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट तक से टकरा गए और चूंकि पुराने नेता थे, रबर स्टाम्प की तरह काम नहीं कर पाए, जबकि आम तौर पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रबर स्टाम्प की तरह काम करने की उम्मीद की जाती है, पार्टी लाइन पर चलने की उम्मीद की जाती है। अगर वो ऐसा करते, पार्टी लाइन के हिसाब से चलते, रबर स्टाम्प की तरह बिहेव करते, तो शायद उन्हें इस्तीफा नहीं देना पड़ता, शायद। लेकिन अगर विवादों की बात करें, विवादित कामों की बात करें, तो भारत के 12वें उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी नंबर 1 पर आएंगे। लेकिन इस्तीफा देना तो दूर, उन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए। 2007 से लेकर 2017 तक वह लगातार उपराष्ट्रपति बने रहे। 2 कार्यकाल उन्होंने बतौर उपराष्ट्रपति पूरे किए। लेकिन जितने ज्यादा विवादित काम उन्होंने किए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से लेकर 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ तक किसी ने भी उतने विवादित काम नहीं किए होंगे, किसी ने भी इस पद की गरिमा को उतना ठेस नहीं पहुंचाया होगा। जैसे मुसलमान होने के बावजूद वो मात्र ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे लंबे समय तक भारत के उपराष्ट्रपति बने रहे। इसके बावजूद उन्होंने बयान दिया, भारत में मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहा है। सबसे लंबे टाइम तक उपराष्ट्रपति रहने के बाद भी, मुसलमान रहने के बाद भी, इतनी उपलब्धियां पाने के बाद भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया। 2015 में हामिद अंसारी पाकिस्तान के एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जाते हैं। उन्हें पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने वहां पर जाकर कहा, भारत में मुसलमानों को बराबरी नहीं मिल रही है। यह बात उन्होंने पाकिस्तान में जाकर कहा। इसके अलावा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि चरमपंथी इस्लामी संगठन है, जिसे आतंकवादी संगठन मानकर 2022 में भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया, इसी संगठन के एक कार्यक्रम में यह बतौर गेस्ट शामिल हो चुके थे। उपराष्ट्रपति रहते हुए हामिद अंसारी ने एक एनजीओ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, जिसके आयोजकों में कोई और नहीं बल्कि पीएफआई से जुड़े हुए लोग शामिल थे। लेकिन इन सब के बावजूद उनके पद पर कभी कोई खतरा उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि वह पार्टी लाइन के हिसाब से काम कर रहे थे, पार्टी इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहे थे। इसके उलट 2022 में उनके ऊपर यह भी आरोप लगाया गया कि उपराष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकार को भारत में संवेदनशील सूचनाएं कलेक्ट करने के लिए आमंत्रित किया था। मतलब उपराष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने अपने पद का इतना अधिक प्रयोग किया, जैसे अच्छा खाना पचाने के लिए अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए, उसी तरह अमेजॉन और गूगल जैसी कंपनियों के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस चाहिए। अगर ये कंपनियां कहें कि हम भारत में काम करेंगे, अमेरिका में नहीं, तो भारत सरकार खुद ही मना कर देगी। चीन जरूर बुला लेगा। भारत में जितनी बिजली हर साल पैदा की जाती है,